हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर एडवांस कैलकुलर सेक्शन बी जो कि वेक्टर एनालिसिस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आपको एक थ्योरम प्रूव करवा रहे हैं। इसी पे हम आपको कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए। यहाँ पे देखिए थ्योरम, ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे करवा रहे हैं आपको द थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये हमारी थ्योरम है, इसे हम प्रूव करा रहे हैं। तो पहले कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं जो हम यहाँ पे मानते हैं। आपको हम फिगर के द्वारा भी से समझाएंगे भी। यहाँ पे देखिए द थ्योरम स्टेट दैट द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ द यूनिफॉर्म फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन एफ वेक्टर over the boundary x of the closed regions V is the equal to of the space integral of the divergence of a vector है। यहाँ पे माने हैं take thought out the closed space if ये तो जो हमारा dv है, dv is the वैल्यूम, ये क्या है dv वैल्यूम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द रीजन्स वी एक्सप्रेस द थ्योरम एज। इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इंटीग्रल एफ वेक्टर इंटू एन कैप डी एस इक्वल टू होगा इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ वेक्टर डी वी। हम इसके प्रीवियस वीडियो में डाइवर्जेंस के बारे में कई क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा, जिससे यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसके आगे हम इसे थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो प्रूव कैसे करेंगे, हम मानते हैं कि कोई हमारा एक क्लोज सरफेस है, जैसे हम आपको फिगर के जरिए दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस फिगर में देखिए कोई हम माने कि लेट अस कंसीडर द क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस है जिसे हम यस माने हैं। ये टोटल जो सरफेस है यहाँ पे देखिए इसे हम यस माने हैं। हैविंग लोअर रोटेशन S1 एंड अपर, जिसे जो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये लोअर है, जैसे यहाँ पे देखिए ये DS1 हुआ ना, ये हम S1 तथा अपर वाले को क्या माने हैं, S2 माने हैं। विथ इक्वेशन, जो इक्वेशन इसका होगा Z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे F1xy एंड Z इक्वल टू माने हैं F2xy। देखिए यहाँ पे जो हम ले रहे हैं अपॉन, ये एक्सेस के हिसाब से ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो ये हमारा सरफेस है, जो हमारा यहाँ पे यस माने हैं, वो हमारा किस प्लेन पे है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जेड और वाई वाले प्लेन पे स्थित है, अर्थात वाई वाले प्लेन पे ये है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इंटू डी वी। क्योंकि हम वैल्यूम यहाँ पे है तो इसलिए हम वैल्यूम के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। क्योंकि हमारा देखिए हम इसलिए यहाँ पे 3 ले रहे हैं क्योंकि जो हमारा एक्सेस था एक्स वाई जेड प्लेन था, मतलब जो हम प्लेन लिए थे वो हमारा क्या था, जो हम तल ले रहे थे वो एक्स वाई जेड प्लेन था, इसलिए हमने यहाँ तीनों लिए था। तो ये पहले यक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये वाई और फिर ये जेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल इंटू एफ वेक्टर। यहाँ पे आपको डेल और एफ वेक्टर दिया रहेगा, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और देखिए यहाँ पे यक्स है अर्थात डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर वाई है तो डी वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड है तो डी जेड के रिस्पेक्ट में। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे करते हैं इसे। अगर हमारा जो डेल्टा दिया है, मान लीजिए कि डेल्टा जो हमारा दिया गया है वो डी अपॉन डी एक्स तथा और डी अपॉन डी वाई और डी जेड अपॉन, यहाँ प्लस कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि जो हमारी डेल्टा दी गई है ये डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई तथा डी अपॉन डी जेड है। अब हम अगर निकालें डेल्टा इंटू यफ है तो देखिएगा हम इस वैल्यू को फाइंड करें तो ये वैल्यू क्या आती है, अर्थात हम यफ से मल्टीप्लाई इसमें करवा रहे हैं। तो यफ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तीनों में जाएगा, तो तीनों में अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस डी एफ अपॉन डी वाई प्लस डी एफ अपॉन डी जेड, ये हो जाएगी। अब हम इसके जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं, तो रखिए। देखिए हम इसे सिर्फ यफ नहीं मान सकते हैं, हम जो हमारा यफ है उसे हम मान लेते हैं कि ये यफ1 प्लस यफ2 तथा प्लस यफ3, ये हम 3 अलग अलग वैल्यू मानते हैं। क्योंकि हमें यहाँ एक्स वाई जेड अलग अलग वैल्यू के रूप में सॉल्व करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा डी एफ1 अपॉन डी एक्स, डी एफ2 अपॉन डी वाई और डी एफ3 अपॉन डी जेड हो जाएगा। अब देखिए आप 12 में एक रूल पढ़े ही होते हैं, अगर मतलब ऐसे दी गई वैल्यू होती है तो हम इसका अलग अलग कर लेते हैं, अर्थात हम इसे ऐसे लिख लेते हैं एक्स वाई जेड डी एफ1 अपॉन डी एक्स प्लस, हम इसे अलग करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये डी एक्स डी वाई और डी जेड तीनों आएगा, प्लस ऐसे हम इसको अलग कर लेते हैं, अर्थात हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एक्स वाई जेड डी एफ2 अपॉन डी वाई
dx dy dz प्लस हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, अर्थात इसका हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो देखिए हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों हमारी वैल्यू क्या दी गई है। यहाँ पे डी एक्स डी वाई जेड, पहला x है, दूसरा y है और तीसरा dz है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आएगी। देखिए सॉल्व करने से पहले हम इसे अलग अलग तोड़ लेते हैं, क्योंकि अगर हम ये पूरा लेके चलेंगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी और इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर इसे अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 मान चुके हैं। मतलब जब इसे सॉल्व करके वैल्यू फिर इसमें हम पुट करेंगे। तो देखिए हम इसे पहले इस वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं, df1/dx dx dy dz। और ये सॉल्व करने के लिए आप क्लास 12 में ही पढ़े होंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका हम किए इंटीग्रेशन, तो आ गया डबल इंटीग्रेशन x f3 k कैप इंटू एन कैप डी एक्स। ये अगर हम ऐसे सभी वैल्यू ज्ञात करें, जैसे यहाँ पे हम पहले f1 लिए थे, फिर हम f2 और f3 की वैल्यू भी फाइंड करें, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। ये वैल्यू हमारी सेम ऐसे ही निकलेगी। तो इसे देखा जाए तो वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे हम f1 लिख चल रहे हैं, हमारी जो वैल्यू आई थी f3 में, अर्थात ये f3 नहीं f1 होगा। मुझे लगा कि ये f3 है इसलिए। अब यहाँ पे जब हम f2 करेंगे तो सेम ऐसी हमारी वैल्यू आएगी। यहाँ पे बस हमारा ये f2 हो जाएगा, f2। और देखिए f2 है तो j कैप होगा, क्योंकि f2 जो था उसके साथ की वैल्यू j कैप थी, और n कैप d यस ये हमारी वैल्यू जाएगी। ऐसे अगर हम कहें कि हम f3 निकालते हैं, f3 की जो वैल्यू थी अर्थात df3/dz, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारी f3 वैल्यू और k कैप हो जाएगी, यहाँ पे i कैप होगा। हम ये f3 के लिए ही ज्ञात कर रहे थे, शायद मिस्टेक हो गया यहाँ पे, तो ये i कैप हो जाएगा टोटल। आप सब इसे देख लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पे क्या हो जाएगा k कैप इंटू एन कैप डी एस। ये हमारी तीनों वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई। अब हम ये तीनों जो वैल्यू हमारी निकली है, यही तीनों मान हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, फिर से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि जो हमारी वैल्यू थी ये तीनों में हमारा एन कैप डी एस कॉमन मिला था, तो हम कॉमन लेके इसे बाहर निकाले हैं। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप प्लस f3 के कैप। अब इस हम वैल्यू को फाइंड क्या किए थे, अर्थात f1 f2 f3 हम माने क्या थे, हम इसे टोटल f माने थे, तो इसकी जगह पे हम टोटल f लिख सकते हैं। जैसे हम इस प्रकार लिखते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन है, यहाँ पे टोटल हम लिख सकते हैं इसे f फैक्टर इंटू एन कैप डी एस ये। और ये अर्थात यहाँ पे हम प्रूव कर चुके हैं जो हमारा वैल्यू था डाइवर्जेंस f वेक्टर डी वी इक्वल टू था सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर इंटू एन कैप डी एस। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। यहाँ पे देखिए वही हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब हम इसी पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे तरीके से ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको f दी गई है, f वेक्टर इक्वल टू दिया है 4x z i कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप एंड यस इज द सरफेस बाउंडेड बाई x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 तथा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 1। जो वैल्यू आपको दी गई है, अब मतलब आपको समझ में आएगा कि x y इक्वल टू 0 ये वैल्यू क्या दी गई है। ये हमारा सरफेस इंटीग्रल x है, इसकी लिमिट दी गई है, अर्थात जो हम 3 इंटीग्रल ले रहे थे ना वहाँ पे, तो उसी की यहाँ पे लिमिट दी गई है कि 0 पे 1, मतलब x जो है वो 0 से 1, फिर 0 y जो हमारा 0 से 1 और z इक्वल टू 0 से 1 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, डबल सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर इंटू एन कैप डी एस, ये आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाई गासी डाइवर्जेंस थ्योरम, जो हम अभी आपको प्रूव कराए हैं। तो डबल सरफेस इंटीग्रल f इंटू एन कैप डी एस इक्वल टू क्या था, यहाँ पे ट्रिपल वैल्यू डेल्टा इंटू एफ वेक्टर इंटू डी वी, ये हमारी था। यहाँ पे v की जगह पे क्या है, v की जगह पे हमारा ये वैल्यू को हम रख के इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अब डेल्टा इक्वल टू होता है d अपॉन डी एक्स आई कैप डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी जेड के कैप। अब यहाँ पे हम यही वैल्यू यूज करेंगे, अर्थात जो हमारा डेल्टा इंटू एफ था, एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम इसी वैल्यू को यूज करके सॉल्व करेंगे।
देखिए हम ये वैल्यू लिख दिए हैं। अब जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे d/dx आई कैप है, इसमें हम कराएंगे तो ये वैल्यू जाएगी d/dx 4xz प्लस ऐसे इसमें जब हम कराएंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे देखिए d/dy वाई स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है और ये वैल्यू माइनस है, तो अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dz yz, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब देखिए हमें इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आप सब टेंथ में नहीं तो 12 में ज़रूर पढ़े होंगे कि हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे हम सभी को करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा v है, अर्थात हम पूछे आपसे जो हमारे यहाँ पे dv है वो क्या है, ये हमारा dx dy और dz है। यही वैल्यू हमारी यहाँ पे dv की जगह पे दी गई है, तो यहाँ पे हम रखते हैं। और जो हमारा v है वो x y z की लिमिट है जो हमारे क्वेश्चन में दिए गए थे, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं। x की जगह पे क्या था, मतलब पहले हम यहाँ पे x की जगह पे था हमारा 0 से 1, और y की जगह पे 0 से 1 तथा z की जगह पे भी 0 से 1 था। और यहाँ पे वैल्यू क्या है 4z माइनस 2y प्लस y, और dv की जगह पे हम क्या लिखेंगे, dv की जगह पे dx dy और dz। अब हम देखिए इसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान है, आप सब इसे कर ही लेंगे सॉल्व क्योंकि ये बेसिक है मतलब इंटीग्रेशन का। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एक एक को तोड़ के बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 3/2 आया है, यही हमारा आंसर होगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन और लिए हैं जो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट इंटीग्रल x r वेक्टर इंटू n कैप ds वेयर s इज़ द कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पे देखिए सिलेंडर क्या है, s स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए अब जो हमारा 0 से ग्रेटर देन है जेड की वैल्यू तथा इक्वल देन भी है, और 2a से वैल्यू लेस देन है जेड की, वेयर n इज़ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारी वैल्यू दी गई है, अर्थात हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, मतलब सरफेस जो वैल्यू दी गई है वो क्या है, यस इक्वल टू दिया गया है आपको एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। हम इसे मान लेते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू है ये यफ है, अर्थात हम यफ इक्वल टू मानते हैं एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू इधर आएगा तो क्या देगा माइनस ए स्क्वायर। अब हम आपसे डेल्टा एफ की वैल्यू पूछे क्योंकि क्वेश्चन में हमारी ये ज़रूरत होती है डेल्टा एफ की वैल्यू, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें वैल्यू ज़रूरत थी, तो हम देखते हैं अगर डेल्टा एफ की वैल्यू फाइंड करें यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे क्या जाएगा d/dx एस स्क्वायर प्लस d/dy वाई स्क्वायर और माइनस d/dz ए स्क्वायर, यही वैल्यू थी। आप अब देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, और आई कैप जे कैप के कैप था आई, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2x प्लस 2y, ये हमारी डेल्टा एफ की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर, एन कैप है, तो एन कैप हम निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं जो हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, तो पहले आप उन्हें देख के ही आप इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बेसिक जानकारी हमें होना ज़रूरी है, बिना मतलब बेसिक जानकारी से आप ये सब सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको पहले बता ही देते हैं कि मतलब क्या होता है यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल जो हमारा होता है एन कैप इक्वल टू होता है डेल्टा एफ अपॉन मॉड ऑफ डेल्टा एफ। अब देखिए यहाँ पे जो मॉड ऑफ डेल्टा एफ इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे बताते हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, अर्थात जो हमारी डेल्टा एफ आती है इसी का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यहाँ पे आपको हम सॉल्व करके बताते हैं। डेल्टा एफ की वैल्यू आप अभी सॉल्व किए हैं तो वैल्यू क्या आई थी यहाँ पे 2x प्लस 2y, और मॉड ऑफ डेल्टा एफ निकालेंगे इस वैल्यू, यहाँ पे हम आई कैप और जे कैप भी लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे कैप के साथ लेना है। और इसे हम जब मॉड ऑफ निकालेंगे तो मॉड ऑफ में क्या हो जाएगा कि रूट ऑफ यहाँ पे देखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, और नीचे यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे आप, ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी, तो सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया था, तो अर्थात हम जो रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसकी जगह पे हमें ए स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे जब आप एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर लिखेंगे तो आपको वैल्यू जो प्राप्त होगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ए, क्योंकि रूट हम निकालेंगे तो ए स्क्वायर हम ए लिख सकते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन में क्या वैल्यू पूछा है, आर वेक्टर हमारा तो एन कैप निकल गया है, बस हमारी यही वैल्यू भी निकली है, हमें आर वेक्टर भी निकालना है, फिर इनका हम मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आर वेक्टर देखिए कैसे निकलता है, आर वेक्टर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब हमें क्या निकालना है, आर वेक्टर इंटू एन कैप निकालना है। एन कैप की वैल्यू अभी हम यहाँ पे निकाले हैं, यही वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ पे एन की जो वैल्यू है उसे लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन ए हो जाएगा। अब देखिए जब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगी। अब हम यही फॉलो करेंगे, क्योंकि जिसे हम यहाँ पे निकाले थे एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखे थे, ए स्क्वायर लिखे थे ना, वैसे अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी ए स्क्वायर बाई ए। अब ए स्क्वायर बाई ए का मतलब क्या हुआ, ए, अर्थात आर वेक्टर इंटू एन कैप की जो वैल्यू हमारी आई है वो क्या आ गई, ए आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा आर वेक्टर एन कैप ये निकल गया इतना। अब हमें डी एस की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन एन कैप मॉड ऑफ एन कैप इंटू जे कैप, यही हमारी डी एक्स की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे जो हमारी वैल्यू यहाँ पे निकली है, हम मॉड ऑफ एन कैप इंटू जे कैप जब निकालेंगे तो वैल्यू आएगी वाई अपॉन ए। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ए इंटू डी एक्स डी जेड अपॉन वाई, ये हमारी वैल्यू निकल गई। अब हमसे क्वेश्चन में सीधे क्या पूछा है, इंटीग्रेशन एक्स आर वेक्टर इंटू एन कैप डी एक्स, ये हमसे पूछा। अब सभी मान हम जो यहाँ पे निकाले हैं वो सभी मान यहाँ पे हम रख देते हैं। तो देखिए रखने के बाद क्या आता है, तो ए इंटू ए डी एक्स डी जेड अपॉन वाई जाएगा। ये ए जो है वो आर वेक्टर इंटू एन कैप की वैल्यू है और डी एक्स की वैल्यू जो हमारी दी गई थी ये इतना टोटल है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम लिमिट भी रखेंगे। लिमिट हमारी क्या है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है कि जो हमारी जेड की वैल्यू है वो क्या है, वो 0 से फिर यहाँ पे ए है और ए से फिर 0 से ही फिर यहाँ पे 2a है, क्योंकि देखिए इस लिमिट से हम यही निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिमिट रखेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट यहाँ पे जब आप रखेंगे तो 0 से a फिर 0 से 2a, यहाँ पे वैल्यू जाएगी ए स्क्वायर इंटू 1 अपान वाई डी एक्स और डी जेड। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जाएगी 0 से a, यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर तो निकल जाएगा बाहर, क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट से ये इसकी होता है इसका डिफरेंशिएट, और यहाँ पे 1 अपान वाई भी निकल जाएगा। तो 1 का हो जाएगा जेड और जेड का जब लिमिट लगाएंगे तो 0 से 2a हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या डी एक्स। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो पाई ए क्यूब आएगा, अर्थात जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पाई ए क्यूब। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और दिए हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रूव डैट इंटीग्रल एक्स ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप इंटू है एन कैप इंटू डी एक्स है, ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है 4f/3 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है वेयर एक्स यस इज़ द सरफेस ऑफ द स्फीयर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा जो सरफेस है वो दिया गया है। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम अभी गाउसियन थ्योरम डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे। वो क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर है इंटू एन कैप है और डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन मतलब जो तीनों वैल्यू आपको एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 प्लेन लेते हैं तो यहाँ पे 3 प्लेन की वैल्यू हमें लिमिट प्रूव करनी, तो इसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। इंटू क्या होता है डेल्टा इंटू एफ डी वी। अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारी यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है इसे हम मान लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन से हम कंपेयर कराएं जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था तो देखते हैं कि जो हमारी यफ है ये टोटल वैल्यू हम इसे यफ मान लेते हैं और एन कैप इंटू डी एक्स ये हमारा है। तो यफ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप, हम यफ की जगह पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे और डेल्टा की जगह पे हम आपको क्या बताए थे, डेल्टा क्या होता है डी अपॉन डी एक्स आई कैप प्लस डी अपॉन डी वाई जे कैप प्लस डी अपॉन डी के कैप।
देखिए जब आप इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त होगी, d/dx ax है प्लस d/dy by प्लस d/dz cz और यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी dv। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, d/ds का मतलब क्या है, इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप जब इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 1 आएगा, ये वैल्यू आएगी। और dv इक्वल टू क्या होता है, dv इक्वल टू dx। देखिए यहाँ पे जो हमारा सरफेस दिया था क्वेश्चन में वो क्या था, h² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1 था। और अगर हम इसका वैल्यू निकाला था तो हमें v की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, इसलिए हम v निकाल रहे हैं। तो v इक्वल टू क्या जाएगा 4/3, आई क्यू की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 का क्यू, अर्थात हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो 4/3 f हो जाएगी। ये हमारी वैल्यू जाती है। अब यहाँ पे जब हम रखते हैं ये सभी मान, सॉरी देखिए यहाँ पे हमारी लिमिट अलग अलग नहीं मालूम हो पा रही है, इसलिए हम यहाँ पे dv को सीधे जो हमारी यहाँ पे dv है इसे हम v के इक्वल मान लेते हैं। इसे हम v के इक्वल मानेंगे तो यहाँ पे v की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पे क्या हुआ है, हम a प्लस b प्लस c हुआ है तो हम यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन dv की जगह पे हम v माने थे तो v की वैल्यू हम क्या फाइंड किए हैं, v की वैल्यू जो हम निकाले हैं वो 4/3 इंटू f था तो हम उसे लिखे हैं। अर्थात हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी जो वैल्यू होगी वो इतना आ गया। और यही देखिए हमसे प्रूव करने के लिए भी कहा था, यहाँ पे हमारी प्रूव करने वाली जो वैल्यू है वो आ गई। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिखे हैं हम, ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, ये आपको आपके होमवर्क के लिए मतलब हम दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं तो आप पक्का ये क्वेश्चन कर लेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं, इफ़ दिया है f इक्वल टू आपको ये वैल्यू दी गई थी जो हमारे जैसे अन्य क्वेश्चन में भी दिए गए थे। और फाइंड करना है आपको v इंटू डेल्टा f वेक्टर dv, हमें ये फाइंड करना है वे जो v इज़ द क्लोज रीजन बाउंडेड ऑफ द प्लेन। और x तो आपको लिमिट भी यहाँ पे दी गई है 0 y0 तथा z0। और यहाँ पे एक वैल्यू और दी गई है सरफेस का 2x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 4, ये आपको दिया गया है। इसे आपको सॉल्व करना है, बस कुछ करना नहीं है। गेप की वैल्यू दी गई है, हमें डेल्टा में इंटू करके ये वैल्यू फाइंड करना है। और dv के लिए हम क्या करेंगे, dx dy dz करेंगे तथा यहाँ पे जो v है इसे हम लिमिट ज्ञात करेंगे। लिमिट के लिए हमें यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल जो इसका हम वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, तो वैल्यू निकाल के हम जो लिमिट लेंगे वो आप सब इसे सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर जो आएगा वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बढ़ाइएगा। मैं सभी की कमेंट्स रीड करती हूँ। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मतलब शेयर करने से क्या होता है कि आपके जो दोस्त हैं उन्हें भी मालूम चल जाता है और वो सभी प्रयास करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब इसे ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि मतलब किसका सही है किसका गलत है। थैंक यू।